हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। ये पार्ट 4 वीडियो का रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो हम ना करें। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो कि आपको क्वेश्चंस को समझाना कैसे है। ठीक है, आपको 100% ये मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 100 नहीं तो 99% आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई मैं क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ जो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ। वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरे चैप्टर से हर एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिया है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को बिना स्किप किए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर? इन दो रेशनल नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर होगा? और ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें दोनों तरफ डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर सेम है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें कंपेयर कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3/-8 है और -5/8 है। ठीक, अब कुछ बच्चे डर जाएंगे कि नीचे -8 क्यों लगा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। जब भी आपको -8 नीचे लगा मिले तो उसको अपने हिसाब से ऊपर लगा लो। ठीक है, -5/8 गिवन है। अब जब भी डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम हो, इक्वल हो, तो हमें न्यूमरेटर्स को चेक करना है। तो न्यूमरेटर में -3 है और -5 है। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हमारा रेशनल नंबर बड़ा होगा। अब मुझे ये बताओ, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो जीरो से ही, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो -1 यहां होगा, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक, जीरो नेगेटिव नंबर्स के लिए ये खास तौर से ध्यान रखना कि जीरो के जितने भी नजदीक होंगे, जीरो के जितने भी पास होंगे, ये -3 यहाँ पे -5 से पहले ही आ चुका है, तो जीरो के पास में कौन सा नंबर हुआ? -3। ठीक है, और जीरो से थोड़ा सा दूर -5 है। तो जो भी नेगेटिव इंटीजर जीरो के पास में होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बड़ा नंबर बड़ा रेशनल नंबर हो जाएगा -3/8। और जो भी रेशनल नंबर बड़ा है उसकी तरफ हम ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर बड़ा होगा हम उसकी तरफ ऐसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ऐसे हम लगा देंगे कि -3/8 हमारा यहाँ पे ग्रेटर होगा -5/8 से। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। सेकंड एक और देख लेते हैं। 9/7 और 12/7 डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जस्ट न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। थोड़ा सा नेगेटिव इंटीजर्स में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो 9 और 12 में कौन सा बड़ा होगा? 12 बड़ा होगा ऑफकोर्स। तो 9/7, तो एरो जो हमारा ब्रैकेट लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? ऐसे। ठीक है, जो रेशनल नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका मुंह ओपन कर दो 12/7 की तरफ, क्योंकि 12/7 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसा तब करेंगे जब हमें डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम मिलेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। टाइप 2 और देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर्स नीचे वाला नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उनको कैसे करेंगे? तो इस टाइप के, ये टाइप 2 है अपना, टाइप 2। ठीक, टाइप 2 में यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिए हैं। दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर्स डिफरेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो इस कंडीशन में हम दो तरीके फॉलो कर सकते हैं। एक तो हमारा एलसीएम मेथड हो जाता है, मतलब नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लो। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि डिनोमिनेटर्स सेम हो सके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? जिसको भी एलसीएम नहीं पता, एलसीएम का मतलब ये होता है कि इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो इन दोनों के टेबल में कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब ध्यान से देखो, 4 के टेबल में, 4 का टेबल अगर हम पढ़े, 4 इंटू 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ठीक, अब 6 का टेबल अब अगर हम लिखें, 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, और भी हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे अपना कॉमन मल्टीपल दिखाई दे गया। 4 नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है अभी तक। यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है। ठीक, 12 जो भी हमारा पहला पहला कॉमन मल्टीपल दिख जाएगा, कॉमन नंबर दिख जाएगा, वही हमारा
यहाँ पे एलसीएम भी होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका टेबल लिख के भी आप निकाल सकते हो एलसीएम, या फिर जो हम सीखते आए हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है कि अलग अलग इनके फैक्टर्स निकालेंगे फिर कॉमन छांटेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 2 टाइम ये हो रहा है, 2 से 3 टाइम ये, और 2 से एक बार कर लेंगे इसको, फिर ये 3 डिवाइड नहीं होता 3 लिखेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 बन जा 3 बन जा। अब ये जो नंबर्स आए अपने, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 12 आ रहा है। ठीक, तो एलसीएम लिख लेंगे अपना। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं एलसीएम निकालने के। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिख लो। एलसीएम आया था 12। अब पहले रेशनल नंबर का जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आएगा। क्वेश्चन जो आया हमारा 3 आया, 3 की ऊपर 3 में -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9। ठीक है, अब और की जगह और लगा लो क्योंकि इनमें कंपैरिजन चल रहा है। अब इस 6 से दूसरे रेशनल नंबर के नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड कर लो। 6 से ये 12 डिवाइड होगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर वाले नंबर में -5 में, तो 2 इंटू -5 हो जाएगा -10। अब इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख लो। -9 -9/12 और -10/12। देख लो, ये पिछले टाइप की तरह बन गया, -9/12 और -10/12। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनमें न्यूमरेटर्स में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा, कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो -9 और -10, भाई मैंने बताया था नेगेटिव नंबर जीरो के जितना पास होगा उतना वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जीरो के पास में क्या होगा, -9। ये -9 से भी बाद में आता है। ठीक है, -9 -10 बाद में आएगा, तो जीरो से ये दूर होगा, ये पास में होगा। तो जीरो के पास में जो भी नंबर होगा वो हमारा बड़ा नंबर होगा, बड़ा रेशनल नंबर वही हो जाएगा। तो बड़ा है तो इसकी तरफ हम इसका ब्रैकेट का मुंह खोल देंगे और -10/12 इधर लिख देंगे। ठीक है, तो -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12। अब यानी कि हमारा पहला वाला रेशनल नंबर बड़ा था, इसमें अब हम लिख सकते हैं कि -9/12 की जगह -3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। बस ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये हो गया। इसका एक मेथड और देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो वो अप्लाई कर लेना। उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो समझ लो कैसे करेंगे। -3/4 था यहाँ, और ये माइनस का 5/6, ये 6 लिख लिया। अब -3/4 दिख रहा है, -5/6 दिख रहा है, तो क्या करेंगे कि 6 की मल्टीप्लाई इस -3 में करेंगे। तो 6 इंटू -3 आ जाएगा हमारा -18, और 4 इंटू -5 करेंगे तो आ जाएगा -20। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो कि कौन सा इंटीजर, कौन सा नेगेटिव इंटीजर बड़ा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जीरो के पास में ये इंटीजर होगा, ये जीरो से थोड़ा दूर होगा। तो जो जीरो के पास में होगा वही इंटीजर बड़ा होगा, यानी कि ये वाली साइड बड़ी थी, -18 बड़ा है तो ये वाली साइड बड़ी है, यानी -3/4 ग्रेटर हो जाएगा -5/6 से। तो एक ये मेथड भी है, इससे आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 7/10 दिया है माइनस में, और -5/8। तो 7/10 -10, माइनस का साइन नीचे है तो ऊपर लगा लो -7/10, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, और -5/8। ठीक, तो हम ये वाला मेथड लगा लेते हैं पहले। 8 इंटू -7 करेंगे तो हो जाएगा -56। 10 इंटू -5 करेंगे तो होगा -50। ठीक है, -56 -50 से बाद में आता है, यानी कि -50 जो है वो हमारा जीरो के पास में होगा। तो जीरो के पास में जो भी नंबर होगा वही हमारा बड़ा नंबर होगा। ठीक, यानी कि ये वाली साइड ग्रेटर है, ये वाली साइड स्मॉलर है, तो हमें ग्रेटर बताना है। तो -5/8 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, -7/10 और -5/8 के बीच में -5/8 बड़ा है। ठीक,
ये सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, ट्रिक है, ट्रिक समझो या मेथड समझो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हमें नीचे वाले नंबर्स को सेम करना होता है। तो नीचे वाले नंबर्स को हम सेम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूं, इसको -7/10 लिख लो और इसको लिख लो -5/8। अब क्या करना है कि नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इनको सेम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को सेम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसीलिए हम इनको सेम करते हैं। तो या तो एलसीएम मेथड से कर लो या फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लो। अब एलसीएम सेम, नीचे वाला नंबर सेम करना है तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 × 8 आ जाएगा 80। यानी कि इस 80 का मतलब क्या है कि अगर मैं नीचे 80 बनाना चाहता हूं इन दोनों में, तो इसमें देख लो -7/10, 10 को 80 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर 8 की मल्टीप्लाई नीचे करनी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी। अब यहां से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, 8 × 7 56, 56 आ गया, अपॉन में 80 आएगा 10 × 8, ठीक। अब यहाँ पे मुझे नीचे वाला नंबर 80 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी चीज आपको समझ में ना आए, कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आए, तो आप मुझसे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पे अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कर लो, -5 × 10 हो जाएगा -50 और अपॉन में 80 बनेगा। बस डिनोमिनेटर सेम होते ही हमारा एक काम है कि हम न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। यहाँ पे -50 है और यहाँ पे -56। और मैंने जैसा कि बताया, जीरो के पास में जो भी इंटीजर होगा नेगेटिव इंटीजर, वो नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा। यहाँ पे जीरो के पास में -50 आएगा, -56 -50 से भी बाद में आता है नंबर लाइन पे। तो ये रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा -56/80 से। तो -56/80 इज लेस देन -5/8। तो कहने का मतलब ये है, ये वाली साइड वो 50/80, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वाली साइड हमारी ग्रेटर है, तो -5/8 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो जो रेशनल नंबर बड़ा है उसकी तरफ इस ब्रैकेट का माउथ खोल देते हैं, हम मुंह खोल देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर हमारा स्मॉलर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर आएगा वो हमारा छोटा आना चाहिए, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हम ऑर्डर में लगाते चले जाएंगे, अरेंज करते चले जाएंगे। इस ऑर्डर को बोलते हैं छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़े की तरफ हम ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे इनको। अब लेकिन टास्क हमारा ये है कि इनमें से हमें कंपेयर करना है, तो कौन सा छोटा होगा, सबसे छोटा हमें पता लगाना है सबसे पहले। तो एलसीएम मेथड से हम इनको कर लेते हैं। 9, 12, 18 और 3, पहले तो इसको सही से लिख लो, ये नीचे नेगेटिव साइन लग रहे हैं, ऊपर लिख लो इनको। ये हो जाएगा -4/9, -5/12, -7/18 और ये -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन अगर नीचे लगा मिले तो आप अपनी तरफ से ऊपर उसको लगा लेना। 9, 12, 18 और 3, यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें। तो एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। इनमें से सबसे बड़ा नंबर नीचे देख, एलसीएम निकलता है हमारा नीचे वाले नंबर्स का, तो नीचे सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 18 सबसे बड़ा है। अब चेक करेंगे कि क्या ये इन तीनों के टेबल में आता है कि नहीं। 3 के टेबल में आता है, 18 आता है। 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। अब 12 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, वही हमारा फाइनल एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 6 से इन दोनों को डिवाइड कर लो, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स, 2 से होगा और अब 3 से होगा, 3 बन जा 3 बन जा। इन तीनों की कर लो मल्टीप्लाई, 6 × 2 12, 12 × 3 36। तो यहाँ पे फाइनल एलसीएम हमारा हो जाएगा 36, 36 हो गया, ठीक। अब फर्स्ट रेशनल नंबर के नीचे वाले नंबर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप होता है डिवाइड करना, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा
उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर में। तो 9 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई -4 में कर देंगे तो -16 आ जाएगा, कॉमा। सेकंड, -12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई -5 में कर देंगे तो आ जाएगा -15। 18 से 36 डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 2 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो -14 आ जाएगा, कॉमा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो होगा 12 3 36, यानी 12 टाइम्स 12 की मल्टीप्लाई ऊपर -2 में करेंगे तो होगा -24। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग करके लिख लेंगे हम। -16/36, -15/36, -14/36 और लास्ट -24/36। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारे सेम है। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हमें आसानी पड़ेगी न्यूमरेटर्स को चेक करने में कि कौन सा न्यूमरेटर हमारा छोटा है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर जो भी होगा वही हमारा सबसे छोटा रेशनल नंबर भी होगा। जिसका भी न्यूमरेटर छोटा होगा वही रेशनल नंबर हमारा छोटा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है भाई? 0 से जो दूर होगा, 0 से सबसे दूर ये है -24। ठीक है, तो -24/36 ये हमारा सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो यहां लिखेंगे -24/36। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा रेशनल नंबर ये हो गया। इससे बड़ा कौन सा होगा? इसके बाद में आने वाला, यानी कि 0 के थोड़ा सा नजदीक ये होगा। तो एरो लगा लेंगे ऐसे ब्रैकेट, -16/36। ठीक है, अब इसके बाद में -15/36 आता है, तो -15/36 लिख लेंगे। लास्ट में जो बचा उसको लिख लेंगे -14/36, तो ये हो जाएगा -14/36। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसी फॉर्म में, क्वेश्चन जो भी पूछा था उस फॉर्म में जरूर लिख के आना। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा क्या था 24/36, पहला यानी ये वाला लास्ट में, ये सबसे लास्ट में था, तो यही हमारा रेशनल नंबर जो है 2/3, -2/3 सबसे छोटा रेशनल नंबर है। उसके बाद में -16/36 आया था, यानी फर्स्ट वाला, ये -4/9 ब्रैकेट, और फिर आया था -15/36। -15/36 तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर वाला, मतलब ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर वाला -5/12, ये यहाँ आ जाएगा -5/12। और लास्ट में क्या बचा? -7/18, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा -7/18। ये सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। तो छोटे से बड़ा, ऐसे छोटे से बड़ा। इसको आंसर को एक टिप देता हूं आंसर लिखने की, कि जो आपका फाइनल आंसर हो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ऐसे बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देना और वहां पे लिख देना आंसर। तो ये फाइनल आंसर, क्योंकि टीचर को ना इजी पड़ेगा चेक करना। तो फाइनल आंसर तुम्हारा अगर बॉक्स में होगा ना, तो टीचर इजी तरीके से आंसर शीट को चेक करेगा आपकी, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आंसर ठीक होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर, खासतौर से 0 के जितने पास होंगे, जो भी नेगेटिव नंबर 0 के पास होगा वो हमारा ग्रेटर होगा, और 0 से नेगेटिव नंबर जितना दूर होगा नंबर लाइन पे, वो उतना छोटा होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट है पॉजिटिव रेशनल नंबर। जितना 0 के पास में होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा, और 0 से जितना दूर होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, उतना ही वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट होता है, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसका भी एक क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा सबसे बड़ा रेशनल नंबर। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि अगर नेगेटिव साइन नीचे लगा है किसी नंबर में, तो उसको पहले सही से लिख लो। यहाँ पे कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में 2 है और नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो रेशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे
अब इसको सही से लिख लो, यहाँ पे माइनस का 3 है तो इस माइनस को हम अपनी तरफ से ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब नीचे वाले नंबर्स को हमें सेम करना है, तो सेम करने के दो तरीके हैं, एलसीएम मेथड और या फिर किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। भाई अगर मुझे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिल जाए जिसको सेम करने पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिसकी मदद से हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं? देखो ये इवन नंबर है 6 और ये एक ऑड नंबर है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को लेता हूं और एलसीएम निकालूं तो हमारा क्या आएगा? 6 इंटू 3 18। तो एलसीएम हमारा डायरेक्ट भी निकल सकता है 6 इंटू 3 18। अब अगर मैं नीचे वाला नंबर 18 बनाना चाहूं तो पहले वाले में मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो -2/1 में मुझे 18/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 इंटू 18 18 होता है। तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस का 36/18। तो पहला नंबर हो जाएगा -36/18। दूसरे में मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है, 6 को 18 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से नीचे करनी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। 13 3 से 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 39 और नीचे 18 चलेगा, कॉमा इस 3 को, डिनोमिनेटर 3 को मुझे 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी। तो -8 इंटू 6 माइनस का 48 हो जाएगा और नीचे 18। लास्ट 1/3, 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 6 से करूंगा, 6 1 6 और नीचे 18, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये 4 नंबर्स हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि बड़े से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर यहाँ पे क्या होगा? एक बात ध्यान रखना, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर या किसी भी नेगेटिव इंटीजर से हमारा पॉजिटिव रेशनल या फिर पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ऑलवेज बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं और एक अकेला ये 6/18 यहाँ पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर तो यही हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखना है? बड़ा, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे हम। तो 6/18 हमारा सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। इसके बाद में हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव है। अब नेगेटिव नंबर जो 0 के पास में होगा वही हमारा बड़ा होगा। 0 के पास में कौन सा नंबर दिख रहा है? माइनस का 36/18। तो अब ये सेकंड पोजीशन पे ही आ जाएगा, -36/18, कॉमा फिर आएगा -39/18, फिर इससे भी छोटा -48/18, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में से देख लेंगे कौन सा किस पोजीशन पे है। सबसे लास्ट वाला हमारा सबसे बड़ा रेशनल नंबर था, यानी कि 1/3 जो कि पॉजिटिव था, ये सबसे बड़ा होगा। चाहो तो एरो भी लगा सकते हो, ब्रैकेट। तो सबसे इससे इसके बाद में इससे छोटा सबसे बड़ा तो ये है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसकी तरफ हमने ऐसे ब्रैकेट को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका मुंह इधर इसलिए खोल रखा है क्योंकि ये सबसे बड़ा था। 1/3 के बाद में क्या आएगा? हमने लिया था -36/18, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, यानी -2/1। -2 को लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में -2 था, या -2/1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इससे छोटा -39/18, यानी सेकंड पोजीशन पर -13/6, -13/6 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? -48/18, तो ये था हमारा थर्ड पोजीशन पर, ठीक है, ये रहा -8/3, तो -8/3, और इसको कर देंगे हम बॉक्स में बंद। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे अरेंज करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, देख लेते हैं। आज हम हर टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो आपके जो भी डाउट्स हो मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके बता सकते हैं अपने डाउट्स, मैं उनको जरूर उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस लाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस -7/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 35, ठीक है। यहाँ पे 35 लिखना भूल गया मैं, 35 आएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार एग्जाम में डाला जाता है, तो इसको जरूर समझ लो। -7/5 के डिनोमिनेटर को, यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, ठीक है।
35 बनाने के लिए मुझे नीचे वाले नंबर को 35 बनाना है। 5 को 35 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 7 से 35 होता है। अब अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, हो गया। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लो। -7 इंटू 7 हो जाएगा माइनस का 49 और नीचे हो जाएगा 35। तो आपका जो ये फाइनल आंसर है इसको बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, और लिख देना यहाँ पे आंसर -49/35 ये हमारा आंसर हो जाएगा विद डिनोमिनेटर 35। देखो 35 बन गया, नीचे ऊपर 49 है, तो ऊपर तो आना ही आना है, क्योंकि नीचे अगर 7 की मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर भी नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नीचे 35 बनाना था, हमने नीचे 35 बना दिया। तो आई होप के ये समझ आ गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 7 बनाना है। वहां तो डिनोमिनेटर पहले से ही ऑलरेडी छोटा था, छोटे को बड़ा बनाना था 35। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है 98 है, तो 98 और हमें बनाना क्या है, इसको 7 बनाना है, यानी बड़े से छोटा बनाना है। तो बड़े से छोटा बनाने के लिए हम करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे, लेकिन करेंगे किससे ये नहीं पता होता। क्या करेंगे, इसको लिख लो -42/98। अब हमें 7 बनाना है नीचे वाला नंबर, तो 7 बनाना है नीचे वाला नंबर, तो 7 से ही इस 98 को डिवाइड करके पता लगा लो कि हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है जिससे कि यहाँ 7 आ जाए नीचे। तो 7 से ही डिवाइड करके पता लग जाएगा। कैसे, 7 1 टाइम 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 8 कैरी 28, 7 4 टाइम्स 28 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको अगर टेबल पता है तो टेबल अच्छे से आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको पता होगा 14 7 98 होता है। तो हम क्या करेंगे, और 98 को 14 से डिवाइड कर देंगे। अगर नीचे वहां ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर नीचे डिवाइड कर रहे हैं 14 से तो ऊपर भी 14 से डिवाइड होगा। अब 14 से 98 डिवाइड होगा तो नीचे 7 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो 7 आ गया। 14 से 42 को डिवाइड करेंगे, माइनस लगाए 14 3 टाइम्स 42 होता है, -3/7 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन में क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर बनाना है उसी से हम पता लगा सकते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो ऐसे लिख दो और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप के आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर एक्सप्रेस ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन रेशनल नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये भी हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, 1 ही कॉमन फैक्टर बचना चाहिए। अभी तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, मतलब कोई एक कॉमन फैक्टर ऐसा होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब HCF, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता, कि अगर मैं जानना है कि इन दोनों के बीच में ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे कि मैं इनको डिवाइड करूं और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर लो। मतलब 40 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 टाइम्स 24, 12 3 टाइम्स 36, 36 आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से बचेगा 4। जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो जब तक नहीं आएगा हम डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन डिवाइड करना किसको है। अब इस 4 से मुझे जो पीछे वाला डिवाइजर था, मतलब जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था उसी नंबर को इस 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 से 12 होगा 3 टाइम्स डिवाइड और रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0। ठीक, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा HCF होगा। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 12 और 40 को डिवाइड करेगा एक ही बार में। ठीक, तो 12 और 40 को इस 4 से डिवाइड कर लो, ऊपर और नीचे। 4 से 12 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे माइनस का 12 था तो माइनस का 3 आ जाएगा। 4 से 40 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो ये हमारा -3/10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा, ये माइनस नीचे लगा है, मैंने पहले ही बता दिया, माइनस को ऊपर लगा लो अपनी तरफ से। इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है
जो इन दोनों नंबर्स को काट रहा है, तो वो क्या है 8। 8 हमारा कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, 8/8। 8 की डिवाइड 8 से डिवाइड ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, सेम नंबर से डिवीजन होगा। 8 से 24 -24 को डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा, और 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। -3/8 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, आई होप कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा मिल सकता है। तो कैसे करते हैं इनको कन्वर्ट स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर HCF निकालना नहीं आता, इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। तो अगर नहीं आता तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते जाना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर आएगा हम पिछले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, और 0 जब तक नहीं आता तब तक इसको परफॉर्म करते रहेंगे। जैसे ही 0 आ जाए, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था और 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, वही नंबर हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उसी नंबर से ये गिवन रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस 1/3 -18 और 19/-6। इन तीनों के एडिटिव इनवर्स बताने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि हमें कुछ ऐसा इनमें प्लस करना है कि जिसको प्लस करने पर हमारा आंसर 0 हो जाए। यानी कि जिस भी नंबर को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, उसको प्लस करने पर अगर 0 आ जाता है तो जिस नंबर को हमने प्लस किया है वही हमारा गिवन रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है अपोजिट, ठीक है, उल्टा। तो इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है। और एडिटिव मतलब ऐड कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, ऐड करना है इस रेशनल नंबर में। यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर, जो कि इस रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये इसका अपोजिट नेगेटिव रेशनल नंबर। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो हमने -1/3 को प्लस किया यहाँ पे और आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव आंसर में हम ये लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज -1/3। बिल्कुल उसका अपोजिट नंबर लाइन पर देखोगे तो 1/3 का जस्ट अपोजिट -1/3 है। ठीक, -18 में क्या प्लस करें, क्या आंसर 0 हो जाए? भाई प्लस का 18 कर दो। 18 -18 में अगर 18 प्लस करूंगा पॉजिटिव तो आंसर 0 आएगा। यानी कि -18 का एडिटिव इनवर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एडिटिव इनवर्स क्या होगा 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसको सही से लिख लो, मतलब माइनस का साइन हमारा नीचे है, इसको ऊपर लगा लो। अब इसमें मैं क्या प्लस करूं, माइनस का 19/6 है, मैंने बोला कि इसका जस्ट अपोजिट ऐड कर दो, तो प्लस कर देंगे 19/6 जो कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो 19/6 प्लस करूंगा तो 0 हो जाएगा। यानी 19/6 हमारा -19/6 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी आंसर जो होगा वो होगा 19/6। ठीक है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। तो आई होप कि आपको एडिटिव इनवर्स से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो मैं बता चुका हूं क्या करना है आपको। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मेरा ये डाउट है, इसको क्लियर कर दो, तो मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा आपके लिए। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमसे पूछा है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब समझ लो भाई, इनवर्स का मतलब तो मैंने बता दिया कि अपोजिट, जो भी गिवन है उसका अपोजिट होगा, और अपोजिट होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव से पता लग रहा है कि हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब गिवन है 13/12, इसमें हम क्या अपोजिट, क्या रेसिप्रोकल, इनवर्स मतलब अपोजिट या फिर रेसिप्रोकल उल्टा, क्या उल्टा हम मल्टीप्लाई करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा 1 आता हो। क्या करेंगे कि इस 12 को मैं ऊपर लिख लूंगा और इस 13 को नीचे। क्यों किया? क्योंकि 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 × 1 1। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यानी 13/12 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 13/12 इज क्या हो जाएगा
13/12 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका उल्टा 12/13, तो ये हमारा आंसर होगा 12/13। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 12/13। सेकंड पार्ट, इसका उल्टा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 ऊपर और 17 नीचे, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 1 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट लिखना है आंसर, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 17/-12 17/-12 इज -12/17। इसको आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। तो 17/-12 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा -12/17। 19/17 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, 17 ऊपर लगा लो और 19 को नीचे लिख लो, माइनस का साइन आप ऊपर लगा लो, हो गया, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो जो भी अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो जो भी गिवन रेशनल नंबर होगा हम उसमें उसका अपोजिट, उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने पर जब काटापीटी होगी, जब वो डिवाइड होंगे एक दूसरे से, तो आंसर हमारा 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल तो है, मतलब उनको डिफिकल्टी इसी क्वेश्चन में ज्यादा होती है, सब्ट्रैक्शन वाले में। रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, भाई होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना तो इजी है, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करना बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। कैसे, क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉम वर्ड लगा है। काफी बच्चों को फ्रॉम का मतलब ही नहीं पता, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की हिंदी नहीं बना पा रहे हो, आप क्वेश्चन की हिंदी और उसको नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन की हिंदी नहीं बना पा रहे हो ना, तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/3, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5/6 को 1/3 में से, ठीक है, में से, फ्रॉम 1/3। तो 1/3 को हमें पहले लिखना होगा 1/3 माइनस, क्या माइनस करना है, माइनस का 5/6। तो -5/6 ऑलरेडी माइनस है, साइन इसके साथ, तो ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा हमारा प्लस में। तो 1/3 प्लस 5/6 ये करना है सॉल्व, ठीक है। तो 3 और 6 इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 18, 6 × 3 18। अब पहले रेशनल नंबर के नीचे वाले नंबर से इस एलसीएम को, जो 18 आया, इसको डिवाइड करेंगे। 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे 1 में, तो 6 आ जाएगा, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15 हो जाएगा, 15 + 6 हो जाएगा 21, 21/18। अब जैसा कि 21/18 के बीच में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो भी आंसर आपका आए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करके आना। इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 3 से 18 को करेंगे 6 टाइम्स, यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया 7/6, और फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर 7/6 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम -6/5 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -6/5 -32/13 को। तो फ्रॉम के आगे वाला नंबर हम पहले लिखते हैं, -6/5 पहले, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब करना किसको है सब्ट्रैक्ट, -32/13 को, तो -32/13 को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, ठीक, क्योंकि वहां -32 के साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर लेंगे, तो -6/5 प्लस 32/13 हो जाएगा ये। अब 5 और 13 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑड है, 5 भी ऑड है और 13 भी ऑड है। जब डिनोमिनेटर ऑड हो तो एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके। तो 13 5 होता है 65, एलसीएम आ गया 65। अब 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स होगा, 13 की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो 13 6 टाइम्स 78 होता है, प्लस करेंगे। अब दूसरे रेशनल नंबर के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो 13 से 65 को, तो 5 टाइम्स होगा, 5 की मल्टीप्लाई 32 में करो, 5 2 टाइम्स 10 और 15 160 यहाँ पे आ गया। अब
ऊपर इनको सॉल्व कर लो, माइनस का 78 है, प्लस का 160 है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि 160 हमारा बड़ा है, तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। 160 में से 78 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 15 माइनस 7 8, 82 और अपॉन में 65, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं तो हम कर लेंगे इनको सॉल्व, और अगर नहीं हो रहे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 82 अपॉन 65। तो आई होप के सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनमें फ्रॉम लिखा होता है उनको कैसे करते हैं वो आपको आई होप के आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया मैंने। क्या है, यूजिंग रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। ये रीअरेंजमेंट वर्ड का क्या मतलब है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको इस तरीके से रीअरेंज करो कि आपको आंसर सम निकालने में आसानी हो। क्या करेंगे, कैसे, यहाँ पे 4/3 दिया है, यानी नीचे वाला जो नंबर है वो 3 है, इसके जैसा एक नंबर यहाँ पे भी है -2/3, ठीक है, नीचे वाला नंबर 3 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो 4/3 को और -2/3 को मैं एक साथ लिख लूंगा ऐसे, ये रीअरेंज हो गए। अब प्लस का 3/5 और माइनस का 11/5 मैं एक तरफ लिख लूंगा, तो प्लस 3/5 माइनस 11/5, इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा फिर उसको भी सॉल्व करना है, तो फाइनल आंसर तब आएगा। अब 3 और 3 यहाँ पे एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सेम यही आएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। 4 माइनस 2 एज इट इज, न्यूमरेटर में एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का साइन यहाँ एलसीएम क्या होगा, 5 और 5 का एलसीएम 5, 3 माइनस 11 लिख देंगे। अब 4 माइनस 2 करेंगे 2 बचेगा, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 और नीचे 3 प्लस 3 माइनस 11 करेंगे, 3 जो है हमारा प्लस का है और 11 माइनस का है, 11 यहाँ पे ग्रेटर है तो आंसर आएगा नेगेटिव। 11 माइनस 3 यानी 8, माइनस का 8/5, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो। अब ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 2/3 माइनस 8/5 हो जाएगा। अब फिर से वही, और 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, ठीक। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स होगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10 हो जाएगा, माइनस 5 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 10 हमारा प्लस का है, 24 माइनस का, 24 यहाँ पे ग्रेटर है तो आंसर हमारा ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, साइन वही लगेगा, तो माइनस का आंसर आएगा। 24 में से 10 माइनस करा 14 आ गया और नीचे बचेगा 15, -14/15, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर -14/15 हो जाएगा। तो आई होप के आपको यूजिंग रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कुछ नहीं करते, नीचे वाला नंबर देखते हैं, सेम है यहाँ पे, तो उनको एक पास में लाके हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसे 4/3 और -2/3 को हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, 3/5 प्लस का और -11/5 प्लस का, इन दोनों को एक तरफ सॉल्व कर दिया, ठीक, और इन दोनों को एक तरफ, जो आंसर आएगा फिर उसको ऐसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 10 सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो बेस्ट हैं, और इनमें से हर एक क्वेश्चन के 90% चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, तो इनको अच्छे से करना। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि रेशन नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, वो मैं आपको वीडियो में पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशन नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये शायद पार्ट 2 में है। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, पिछले पार्ट्स देखने बहुत जरूरी है अगर ये क्वेश्चंस को समझना है तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लास्ट वीडियो है अपना चैप्टर नंबर 1 का, अब से चैप्टर नंबर 2 पर ध्यान देंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि नई वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा, क्योंकि वो मिस नहीं होगी ना फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।